हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। हम ये हिस्ट्री एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले हुए हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और किसी न किसी तरीके से बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उनको मैंने कोशिश किया है कि वन लाइनर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की, ताकि आपको पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसको बार बार आप देखिए, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो मैक्सिमम हो सकता है। और ये एक्चुअली मैंने घटना चक्र से, जो बीपीएससी का घटना चक्र है, उसको मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिले। और ये स्टैटिक नेचर का है, इसको इसी तरीके से याद करना भी ज़रूरी है। इसमें कुछ और दूसरा, आप अगर ये आंसर आपको याद होगा तो आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआती, जो आफ्टर 1765 के बाद ज़्यादातर इसमें जानकारी है। और इसके पहले इस सिमिलर टाइप के मैंने एक और वीडियो बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। बीपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन इन 2 वीडियो से कम जो है हिस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आने वाले हैं। तो आप इसको स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, आप पूरा देख करके जाइए, कम से कम 2 से 3 बार आप देख कर जाइए। आपका निश्चित रूप से इसमें आपको बहुत बेनिफिट में होने वाला है। तो शुरू करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को एक्चुअली, ये अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो 1829 या कहें 28 के आसपास लगा करके 35 तक थे ये। तो इनको जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसके बाद वायसराय की पोस्ट आती है, और ये आखिरी, और ये पहले थे। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो ये आखिरी थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? तो ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन बीपीएससी का, अगर आपने एग्जाम देखा होगा तो ये क्वेश्चन हमेशा रॉबर्ट क्लाइव से ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव थे। हु एबॉलिश्ड डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग डिसमिस्ड बोथ डिप्टी दीवान, और जो लास्ट डिप्टी दीवान थे, इसका एक्चुअली कई बार नाम पूछा जा सकता है, मोहम्मद रजा खान। अब रजा खान और राजा सीतब रॉय, इन दोनों जन का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि वॉरेन हास्टिंग ने इनको हटा करके फिर जो है डुअल गवर्नमेंट की, जो है डुअल गवर्नमेंट क्या होता था, बंगाल एक्चुअली दीवानी राइट जब मिल गया था ब्रिटिश के पास, तो वो उनके पास एंजॉय करने के लिए ज़्यादा था, मतलब राइट्स सारे उनके पास थे, लेकिन जो गवर्नर था उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। तो इस तरीके से डुअल गवर्नमेंट वहाँ पे रन कर रही थी, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हो रहा था। अंडर हुज लीडरशिप वॉज द सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड? तो ये कैप्टन स्लीमन, ये 1826 से 1835 तक थे, और ये एक्चुअली लॉर्ड विलियम बेंटिक के जी के द्वारा ये इसको अपॉइंट किया गया था। और द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी बिटवीन मुंबई और थाने के बीच में। थोड़ी सी स्पेलिंग में एक्चुअली टाइपिंग इस पर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे। कई जगहों पे स्पेलिंग का मिस्टेक मिलेगा, क्योंकि वो मुझे करने की आदत नहीं है। 1853 सोशल रिफॉर्म्स बाय विलियम बेंटिक। तो ये विलियम बेंटिक के द्वारा कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए गए थे। एबॉलिशन ऑफ सती, ये बात सही है। फिर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी सही है। एंड सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ठग्स ऑफ ऑर्गेनाइज गैंग्स ऑफ ठग्स, वही जो स्लीमन के द्वारा, लेकिन अपॉइंट इन्हीं के द्वारा किया गया था, तो इसलिए इनका ही नाम आता है। विच वायसरॉय एडॉप्टेड एन एग्रेसिव पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान? तो ये थे लॉर्ड लिट्टन, और इन्हीं के टाइम पे पहला जो है दिल्ली दरबार भी लगता है। लिट्टन के द्वारा कुछ जो है लॉ पास किए गए थे, कुछ कानून पास किए गए। एक तो स्ट्रेची कमीशन, ये फेमिन कमीशन है 1878 में। ये आप बीपीएससी में देखेंगे कई बार इसको 2-3 स्टेटमेंट में दे करके ऐसे पूछ लेता है। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, और क्वीन विक्टोरिया बिकम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया 1877। तो सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया वाला आप याद रखिएगा, वो 1877 में किया गया था, बाकी इन तीनों को बाद में किया गया था। ये तीनों एक क्रम में ही हैं, ये लेकिन थोड़ा पहले है। सिंध वॉज कॉन्कर्ड एंड अनेक्स्ड बाय चार्ल्स नेपियर इन 1873। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन वॉज सिंध कॉन्कर्ड? तो ये चार्ल्स नेपियर के द्वारा 1873 में जो है किया गया था। ये आप देखेंगे उसमें एक्चुअली इससे कौन कौन रिलेटेड है। तो जो चेम्स फोर्ट थे, ये 1919 में जो
एक्ट आया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, उसमें डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया गया था। और डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लेकर के आता है, और लिलिंथ वो अगस्त ऑफर, ये 1940 में जो अगस्त ऑफर आता है वो किया गया था। मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड ये अगस्त 1932 या 33 है, जिसमें ये अनाउंस किया जाता है, कम्युनल अवार्ड बोला जाता है। इन सबको आप किससे रिलेटेड हैं उनको याद होना चाहिए। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल रिंग फेंस पॉलिसी इज रिलेटेड टू वॉरेन हेस्टिंग, तो ये वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडी री अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले वॉज पेशवा बाजीराव सेकेंड, जो 1802 में उन्होंने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट, तो ये था फर्स्ट द फर्स्ट स्टेप टू बाइफरकेट सेंट्रल एंड फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल फाइनेंस, तो ये पहली बार ऐसा था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल एक्चुअली सब्जेक्ट्स को अलग करने की बात करता है, और ये बात सही भी है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ एम्पावर करता है कि ये सेंट्रल लेवल पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करे। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी, तो ये अटेम्प्ट करता है कि थोड़ा सा एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी को मेंटेन करने की। इट फोकसेस ऑन एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंस, ये सभी बातें जो है सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वॉज नॉट एनेक्स्ड बाई ब्रिटिश, तो ये ग्वालियर। और जो अनेक्स्ड स्टेट थे ये 17 1848 जैतपुर एंड संबलपुर और उदयपुर, और ये देखिए उदयपुर, भगत और झांसी, और ये कब ये किया गया है इन सबको आपको याद होना चाहिए। इन हुज टेन्योर एज द वायसराय ऑफ इंडिया वर द ग्रेट मार्टायर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु जो है हैंग किए गए थे। ये पहले तो आप डेट याद होना चाहिए, 23 मार्च 1931 को इनको हैंग किया गया था। और उस समय लॉर्ड इरविन जो है वायसराय था। और ये कब से कब था, ये मोटा मोटी अगर आप देखें 26 से 31 तक था, अप्रैल तक। ओके। हु स्टेब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, तो ये कर्जन ने किया था। हु हेल्ड फ्री इंडिया फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ करेज एंड विजन, तो ये माउंटबेटन ने बोला था। इन माई बिलीव कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज असिस्ट इट अ पीसफुल डिमाइस, हु रोट दिस, ये कर्जन ने बोला था। राय बहादुर एंड खान बहादुर टाइटल गिवन बाई विच वायसराय, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दिया गया था, और ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और पहला वायसराय था। फर्स्ट इंडियन हु अज्यूम्ड ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये फर्स्ट इंडियन पूछा है तो सी राजगोपालाचारी जी थे। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो देखा जाए थोड़ा सा, तो इम्पैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया, तो ये हिंडर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग इंपोर्ट्स, तो ये इंपोर्ट्स को प्रमोट करता था, एक्सपोर्ट को प्रमोट ही नहीं करता था, जिससे इंडस्ट्री जो है डेवलप हो। इस वजह से, क्योंकि जो रेलवे लाइन बिछाई भी जा रही थी, तो दो बातों को ध्यान में रख करके ज़्यादातर किया जाता था। एक तो आर्मी के मूवमेंट को लेकर के ताकि कोई अगर रिवोल्ट होता है तो उसको सप्रेस किया जा सके, और दूसरा कि वहाँ से रॉ मटेरियल ले करके बाहर ले जाया जा सके ब्रिटेन में, और वहाँ पर जो है फिनिश्ड गुड जो है पहुँचाया जा सके ताकि मार्केट को एक्सेस कर सके। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद जमींदार्स स्टार्टेड बाई कॉर्नवालिस इन 1793, ये 19% इंडिया को कवर करता था ब्रिटिश इंडिया में। मेनली देखा जाए तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी वाले एरिया को कवर करता था। और इसके कुछ दूसरे भी नाम हैं, आप उनको भी याद रखें। जमींदारी सिस्टम को दूसरे भी नाम से भी जाना जाता था। एक तो इस्तमरारी बोला जाता था, जागीरदारी और मालगुजारी और बिस्सेदारी। तो ये अभी भी गांव में बोला जाता है कि मतलब आपके फादर का जागीर है क्या, तो ये इस तरीके का है, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्सेदारी। रायतवाड़ी सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन मद्रास, लेटर बॉम्बे। अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो 1820 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट पास्ट 1885, और फोर्स लेबर और इलीगल लेवी को वेथी बोला जाता था। वर्क विदाउट पेमेंट, इसको बेगार बोला जाता था। होम होम चार्जेज एक्सपेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटिश, ये चार्जेज है एक्चुअली, चेंजेज में सर।
एक्सपेंस ऑफ इंडियन गवर्नर इन ब्रिटेन इंक्लूड पेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर्स, ये भी सही बात है। और मिलिट्री एंड अदर स्टोर्स परचेज इन इंडिया और गारंटीड इंटरेस्ट इन रेलवे, तो ये सब सारी चीज़ें इंडियन से ही वसूला जा रहा था। बॉम्बे प्लान प्रपोज्ड ए रैपिड ग्रोथ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ सम कैपिटलिस्ट कैरेक्टर्स। तो फाउंडर ऑफ जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन जो था ये 1920 में सुरेंद्र नाथ हालकर एंड ब्योमकेश चक्रवर्ती ने किया था। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड इन हाउस ऑफ कॉमन दादा भाई नौरोजी फ्रॉम लिबरल पार्टी, ये लिबरल पार्टी से जो है इलेक्ट हुए थे। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय लेबर पार्टी था। ओके, लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। कई बार उसमें लिबरल भी दिया रहता है और इसमें लेबर भी दिया रहता है। तो वहाँ पे मेनली दो तरीके की पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव, एक लेबर, लिबरल, ये सब सारी पार्टियां हैं ब्रिटेन की। फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया 1818 इन कोलकाता। न्यू इनफील्ड राइफल विद ग्रीज कैट्रिएजेस इंट्रोड्यूस दिसंबर 1856। और जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था पहले वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, और इनको यही फर्स्ट वायसराय बने थे, क्योंकि इसके बाद ये पद जो है समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद वायसराय वाला पद जो है चालू कर दिया गया था। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, ये थे कुंवर सिंह, कहाँ से, आरा से और जगदीशपुर से, और इनको जगदीशपुर का राजा भी बोला जाता था कुंवर सिंह जी को। लीडर एंड प्लेस ऑफ रिवॉल्ट, तो नाना साहब और तात्या तोपे ये कानपुर से थे, कुंवर सिंह ये बिहार से, बेगम हजरत महल ये लखनऊ से थे, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद। आज के समय अगर देखा जाए तो ये अयोध्या वाला जो रीजन, क्योंकि अयोध्या का पहले नाम फैजाबाद हुआ करता था, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और उसे बदल के अब अयोध्या कर दिया गया है। और रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी, और ये ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। खान बहादुर खान ये बरेली से थे, बरेली में इनका क्षेत्र था जो रिवॉल्ट का। द रिवॉल्ट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय विच पोएट, तो ये गालिब, गालिब, इनको गालिब जैसा बोला जाता था। विच ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट, ये थे साहूकार, एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस एंड लैंडलॉर्ड्स, तो दीज क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 1857 वॉर, सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। In 1857, the Maharaja of Darbhanga, Dumrao and Hatwa, and their fellow landlords helped the British with men and money। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था कि ये महाराजा ने किस तरीके से मदद किया था, केवल पैसे से किया था, आदमी से किया था, कुछ मदद नहीं किया था। इस तरीके के 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, जिसमें से ये वाली बात सही है कि पैसे और आदमी सब तरीके से, तन मन धन, इस बात को अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस तरीके से अंग्रेजों की मदद की थी 1857 वॉर में। 1857 अनअफेक्टेड बाट वाज मुजफ्फरपुर एरी, तो कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी अगेंस्ट कुंवर कुंवर सिंह वॉज मेजर विंसेंट ईरी। ओके, विंसेंट ईरी। मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 वॉर रिवॉल्ट जो था, इसमें देखो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि कई बार स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है, लेकिन जो आप मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए, क्योंकि मुझे टाइप करने की बिल्कुल आदत नहीं है, मुझे आता भी नहीं उतना अच्छा, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ वो दे पा रहा हूँ। लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे कि ये सब दिक्कतें ना आए, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो ये लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़ा कारण था फेलियर ऑफ 1857 वार पे। लेकिन ये आप पूरा देखिए, अगर आप नहीं देख के जाते हैं बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आप एग्जाम दे करके आने के बाद एक बार देख करके देख लीजिएगा, कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो जरूर ही आएंगे। तो वो 2 वीडियो जो है, इसके पहले एक जो मैंने अपलोड किया है और इसको, द मिलिट्री सुपीरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश, ये भी बात सही है। देर वॉज लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, दिस इज अगैन, तो ये दोनों चीज़ें जो है सही थी कि फेलियर ऑफ 1857 वॉर में। क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, तो ये 1 नवंबर 1858 को किया गया था, और इलाहाबाद में एक्चुअली इसको डिक्लेयर किया गया था। और इसी के बाद वाइट म्यूटनी बोला जाता है जो, वो भी स्टार्ट हुआ था। आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, ब्रिटिश रिक्रूटेड सोल्जर्स फ्रॉम गोरखाज, सिख, पंजाबी, राजपूत
तो स्पेशली ये वो लोग हैं जो 1857 में ब्रिटिश की जो है हेल्प किए हुए थे, और इसी के नाम से गोरखा बटालियन, सिख बटालियन, राजपूत बटालियन भी आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया, और आज भी ये बटालियन जो है इंडियन आर्मी में काम करते हैं। हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ए कॉन्स्पिरेंसी? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। तो ये हु कॉल्ड द 1857 एक कॉन्स्पिरेंसी थी, ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जो है बोले थे। पील कमीशन इज एसोसिएटेड विद 1857, पील कमीशन, सॉरी, पील कमीशन एसोसिएटेड विद 1857 वॉर। तो द इंडिको द इंडिको रिबेलियन वाज अबाउट, तो इंडिगो रिबेलियन किसके लिए था? द पीजेंट्स नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स टू ग्रो एट ए प्राइस दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तो और तीन चार रिवॉल्ट जो हैं इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। 1857 और 60 में जो है इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था। संथाल संथाल रिवॉल्ट 1855 और 1856 में हुआ था। सिंधु और कान्हू जो है इसके एक इम्पॉर्टेंट लीडर की तरफ उभर के आए थे। सन्यासी रिवॉल्ट 1763 टू 1800, और पवना रिवॉल्ट ये 1873 टू 1876। नील दर्पण एक प्ले लिखा था दीनबंधु के द्वारा, और ये किससे जो है एसोसिएटेड था? इंडिगो रिवॉल्ट के द्वारा। फिर लीडर ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट में कौन थे लीडर जो थे? ये लीडर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एसोसिएटेड सन्यासी रिवॉल्ट। तो देखिए ये दो आपको याद करना पड़ेगा। नील दर्पण जो लिखा गया था ये इंडिगो, तो नील से आप समझते ही हैं हिंदी में इंडिगो को नील बोला जाता था, और उसी उसी से ये दीनबंधु ने लिखा था। और सन्यासी जो रिवॉल्ट है वो आनंद मठ में लिखा गया है सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में। फाउंडर ऑफ रमोसी कृषक जाथा इन महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट्स, ये थे वासुदेव बलवंत फड़के। फिर वाघेरा अपराइजिंग ये बड़ौदा में हुआ था। फाउंडर ऑफ पागलपंथी करम शाह लेटर, ये टीटू मीर जो है इसको लीड कर रहे थे। लीडर ऑफ संथाल सिंधु कान्हू और चांद और भैरव, ये सभी भाई थे। मुंडा या फिर उलगुलन रिवॉल्ट 1899 साउथ ऑफ रांची में हुआ था। बिरसा मुंडा इसको लीड कर रहे थे, और ये इनकारनेशन ऑफ धरती अब्बा जो है इसको बोला जाता था। बिरसा वॉज कॉट 3 फरवरी 1900 को, और ये 9 जून को एक्चुअली ये मिस्टीरियसली कहा जाता है कि कुछ पॉइजन या फिर कुछ दे करके अंग्रेजों ने इनको मार दिया था। कोल म्यूटिनी अंडर बुधो भगत टुक प्लेस इन द रीजन ऑफ सिंहभूम इन 1831। फौज रिवॉल्ट 1820, ताना भगत मूवमेंट झारखंड रीजन फ्रॉम ट्राइबल मूवमेंट लेड बाय जात्रा भगत और तुरिया भगत इन 1914। कुकू जो मूवमेंट था ये गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। सिखिज्म में कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ की जा रही थी। एक कूका एक कुकी, ओके, तो कूका और कुकी, कुकी एक ट्राइब है, तो उसके द्वारा एक जो है रिवॉल्ट किया गया था, और कूका ये जो है सिख में रिफॉर्म के लिए किया गया था। मोपला रिवॉल्ट ऑफ 1821 टुक प्लेस इन केरला, और तिभागा मूवमेंट 1946 स्टार्टेड इन बंगाल अंडर लीडरशिप ऑफ किसान सभा। और रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1857, ये कुछ जो है स्टेटमेंट थे जिसको पूछा हुआ था कि ये सही है गलत है। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, तो ये सही बात है। और ये फर्स्ट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये दोनों बातें सही हैं। व्हेन डिड मैकॉले इशू हिज फेमस मिन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन, ये 2 फरवरी 1835 को किया गया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे 7 मार्च 1835 को पास कर दिया था, अप्रूव कर दिया था। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जो मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में आज एग्जिस्ट करता है, इसकी फाउंडेशन अगर देखा जाए तो मैकॉले जो मिनट था 1835 में उसी को माना जाता है। BHU established in 1916, और लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 इंक्लूडिंग 2 इंडियंस, ये थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ये 2 इंडियंस इसमें इंक्लूड किए गए थे। द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास्ड बाय कर्जन in 1817, who founded Hindu College in Calcutta? David Harry. Other people associated with it, महाराजा राधाकांत देव और या फिर दीवान वैद्यनाथ
वैद्यनाथ मुखर्जी। तो वैद्यनाथ मुखर्जी, राजा राम मोहन राय आल्सो एसोसिएटेड विद इट। तो और एक फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता, ये 1800 एडी में जो है स्टार्ट किया गया था, तो टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश, ये 15 अगस्त 1906 में इस्टेब्लिश किया था। सैडलर यूनिवर्सिटीज कमीशन फॉर्म 1917। इन 1940 पटना वुमेन्स कॉलेज established by sister of apostolic Carmel, who laid the foundation of national college in कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ। ये महात्मा गांधी जो है ये फाउंडेशन स्टोन इसकी रखे हुए थे, तो इनको माना जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी एस्टेब्लिश इन कलकत्ता बाय विलियम जोन्स। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड सो मेनी टाइम्स, लॉर्ड लिट्टन, और रिपील्ड बाई जो है लिट्टन के द्वारा लाया गया था और रिपन के द्वारा इसको रिपील किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका, ये शिशिर कुमार घोष। और फिर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर द हिंदू, बंगाली, मराठा, ये तीनों नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर जाने जाते हैं। इसमें कई बार ऐसे एक्चुअली द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर यंग इंडिया को इसमें डाल देंगे और पूछेंगे कौन सा नहीं है, तो आप अलग अलग ही देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया वॉज नॉट नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम टू इंडिया बाई पोर्चुगीज मिशनरी, ये बात है। मतलब किसके द्वारा, ये आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे किसके द्वारा आया था, तो इन द इंडियन नेशन स्टार्टेड बाय किंग ऑफ दरभंगा कामेश्वर सिंह फ्रॉम पटना इन 1931 एडी। इन अमेरिका हु स्टार्टेड फ्री हिंदुस्तान, तो ये तारकनाथ, कई बार ये तारकनाथ एक्चुअली दे देता है। तारकनाथ जो है कौन सी जो पत्रिका प्रकाशित करते थे। हु वर द फैराइजीज फॉलोवर ऑफ हाजी शरीफुल्लाह, राजा राम मोहन राय नन। तो इनको एक्चुअली कई नामों से जाना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। तो ये था फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया नेहरू जी ने इनको कहा था। फर्स्ट फर्स्ट मॉडर्न मैन और युगदूत, इतने सारे नाम से इनको जाना जाता है। कई बार ये एक कोई नाम दे करके पूछेगा इसको किसने के, मतलब ये किसके बारे में बात की जा रही है। फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा 1815 एंड ब्रह्मो सभा 1928। तो ये आत्मा जो सभा थी, आत्म सभा, ये 1815 में, और ब्रह्मो समाज 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। तयूनी मूवमेंट स्टार्टेड बाई केनामत अली ऑफ जौनपुर, और पंजाब हिंदू सभा 1909 में शुरू किया गया था लालचंद और यूएन मुखर्जी के द्वारा। रविदास सभा इन बिहार जो है 1928 बाई जगजीवन राम जी के द्वारा शुरू किया गया था। प्रार्थना समाज 1867 बाई आत्माराम पांडुरंग। नियो हिंदुस्तान, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्वामी विवेकानंद जी को माना जाता है, नियो हिंदुइज्म को, जो कि 1863 से 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। विवेकानंद 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस था, उसमें पार्टिसिपेट किए थे शिकागो में। और 1897 ये जो है एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, और इनकी एक पत्रिका थी सत्यार्थ प्रकाश। 1 नवंबर 1873 सत्य शोधक समाज जो है लिखा गया था गुलामगिरी, और ये इन्होंने किसको डेडिकेट किया था, ये डेडिकेट किया था अमेरिकन जो स्लेवरी थी, और ये लिखा था किसने, ज्योतिबा बाई फुले जी के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये इसके फाउंडर माने जाते हैं एमडेके एसपी ब्लावेट्स्की और एचएस एलकॉट। और द वुमेन मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन फ्रॉम, ये ज्योतिबा बाई फुले जो कि ज्योतिबा बाई फुले इनकी पत्नी का नाम लिखना था, ज्योतिबा बाई फुले। और हु वॉज शारदा देवी, वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन है, सरदमणि या फिर शारदा देवी। पूना सन्नजनिक सभा वाज फाउंडेड बाय एमजी रानाडे, ओके, इनको शॉर्ट में एमजी रानाडे या फिर महादेव गोविंद रानाडे, इन 1870। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 बाय गोपाल कृष्ण गोखले, और ये गांधी जी के गुरु भी माने जाते हैं।
तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये 3 लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना करते हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी और केटी तलांग। ये जो है दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और दूसरे नहीं मतलब पहले पहले मुस्लिम, और तीसरी कांग्रेस की बैठक थी। इंडियन एसोसिएशन, ये लिखा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने, और ये आईसीएस भी क्वालिफाई किए थे 1874 में, और इनको फायर कर दिया गया था आईसीएस से। फ्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन थे जो कांग्रेस के पहले थे। वो क्या नाम था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। मद्रास महासभा 1884, ये इसमें कौन कौन लोग थे? एक तो एस रामास्वामी मुदालियर, और जी सुब्रमण्यम, और पी आनंद चार्लू, और एम वी राघवाचारी। ओके, तो इतने लोग जो है एसोसिएटेड थे। तो ये 25 मिनट में आपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को देखा। थोड़ा सा स्पेलिंग में कहीं कहीं पे दिक्कत है, आई एग्री विद दैट, लेकिन आप इन चीज़ों को बार बार पढ़िए, तो आपको एक्चुअली इस यहाँ पे स्पेलिंग या करेक्ट या फिर सही करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आप एग्ज़ाम में पूरा करेक्ट करके आएंगे और आपको पूरा मार्क मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपका कवर हो गया होगा। इसको बार बार देखिए, ये देखिए जितने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी पत्रिकाएं हैं, जितने मूवमेंट्स हैं उस समय के, सभी चीज़ें वन लाइन में एक्चुअली करके अब ये घटना चक्र से अगर आप पढ़ने जाएंगे तो ये कम से कम 2.5 से 3 घंटे का इन्फॉर्मेशन आपको 25 से 30 मिनट में दिया जा रहा है। 3 घंटे का इन्फॉर्मेशन 25 मिनट में, तो ये बहुत बड़ा क्योंकि आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ बहुत बार इस सबको पढ़ा भी है। तो इसके लिए आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स एंड सब्सक्राइब नाउ वीडियो मोर। और इसके बाद में हम लाएंगे वन लाइनर फॉर्म में पूरा बीपीएससी का जो बीपीएससी स्पेशल से जो क्वेश्चन है 10 साल के, वो लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।